देखिए आपके सीटेट के सिलेबस में कहीं पर भी आपके मेंशन नहीं है ग्रामर, क्योंकि सीटेट के से आपके एग्जाम में ग्रामर आपके सिलेबस में कहीं भी नहीं दिया हुआ। बट आपके एग्जाम में बेसिक ग्रामर जरूर पूछी जाती है। अब क्या होगा सर, जब ग्रामर नहीं दिया हुआ तो बेसिक ग्रामर कहां से पूछी जाती है? और पता है कितने नंबर की पूछी जाती है? कम से कम आपके 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके बेसिक ग्रामर से पूछे जाते हैं। अब वो कहां से पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए आपका जो सीटेट का जो आपका पेपर होता है, दो आपको लैंग्वेज लेनी होती है। चाहे आपका कोई भी पेपर हो, दो आपको लैंग्वेज लेनी होती है। दो आपको लैंग्वेज में से आप लोग कोई भी अपनी दो लैंग्वेज ले सकते हो। मान लीजिए आपने पेपर लैंग्वेज 1 हिंदी ले ली, लैंग्वेज सेकंड में आपने संस्कृत ली, इंग्लिश ली, कोई भी आपने लैंग्वेज ले ली। अब उसके अंदर क्या होता है, 15 नंबर में आपका आ जाता है, दो आपके पैराग्राफ आ जाते हैं, यानी गद्यांश काव्यांश आ जाते हैं, या दो पैराग्राफ आ जाते हैं। सेम उसी तरीके से 15 नंबर में आपके यहां पर दो आपके पैराग्राफ आ जाते हैं, और बाकी में 15 नंबर में आपकी पेडागोजी का आपका सेक्शन आ जाता है। यानी 15-15 नंबर के आपके 30 नंबर के 4 पैराग्राफ आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये 30 नंबर में लगभग आपका 8 नंबर का आपका एक गद आ जाता है, यानी एक पैराग्राफ आ जाता है, और लगभग 7 नंबर का एक आपका देखने को मिल जाता है, और कुछ सेम उसी तरीके का आपको दूसरी लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग इन दोनों नंबर को काउंट करोगे, 15-15 नंबर को काउंट करोगे, तो लगभग 30 नंबर आपको दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको दो पैराग्राफ आपको देखने को मिल जाते हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अब इन जो दो पैराग्राफ आपको देखने को मिलते हैं, इन्हीं में से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन्हीं में से आपको ग्रामर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको अलग से ग्रामर नहीं पूछी जाती कि आपको अलग से कुछ ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको जो ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको इन्हीं पैसेज में से, इन्हीं पैराग्राफ में से आपको ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर मान के चलिए 4 से लेके 5 नंबर के क्वेश्चन यहां से एक लैंग्वेज में से आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, और दूसरी लैंग्वेज में आपसे 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आपसे पूछ लेगा। मोटा मोटा मिलाकर चले तो 8 से लेके 10 नंबर के क्वेश्चन आपके बेसिक ग्रामर के आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, जो आपके पैराग्राफ में से आपसे पूछ ले जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कराता हूं मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय से स्टार्ट कराता हूं, क्योंकि बड़ा आसान है, सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से इजीली पूछा जाता है, और सबसे आसान टॉपिक है, एक ही बारे में आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। आई होप आप लोग इसके बारे में सब लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो देख लीजिए, और जानते हैं तो आपकी एक बार रिवीजन हो जाएगी। अब उपसर्ग और प्रत्यय के ऊपर एक बार नजर डालिए। देखिए सिंपल सा आपको समझना है कि उपसर्ग आपके वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं। ठीक है, यानी ये किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई शब्द लिख दिया, मैंने लिख दिया जय। जय का मतलब क्या होता है? विक्ट्री। ठीक है, जीत, ये जय का मतलब होता है। उससे पहले मान लीजिए मैंने कोई शब्दांश लिख दिया, परा लिख दिया। ये मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? परा लिख दिया। ठीक है, ये उससे पहले जोड़ दिया मैंने। अब क्या हो गया? परा प्लस जय। क्या हो गया? परा प्लस जय। अब क्या हो जाएगा? पराजय। क्या हो जाएगा? पराजय। अब देखो बिल्कुल ही अपोजिट मीनिंग हो गया। यहां पर क्या मतलब था? जय, विक्ट्री, यानी जीत गए हम लोग। और यहां पर जैसे ही मैंने परा जोड़ा, परा उपसर्ग जोड़ दिया, शब्दांश जोड़ा, तो जोड़ने के बाद क्या मीनिंग निकल कर आ गया? पराजय, यानी कि डिफीट, हार गए। तो जीत किस में बदल गई? विक्ट उसमें बदल गई, लूज में बदल गई, यानी पराजित हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? यही आपके उपसर्ग होते हैं। अगर किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर, शब्द से किसी शब्द के पहले में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, तो देखिए बिल्कुल अर्थ ही बदल दिया, जय का पराजय कर दिया। तो यही क्या होते हैं? ये आपके उपसर्ग होते हैं। ठीक है, ये कुछ उपसर्ग के टाइप है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एग्जामिनर क्या काम करेगा? एग्जामिनर जो आपका पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में से किसी शब्द को उठा लेगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। आपसे उपसर्ग पूछ लेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें फलाना उपसर्ग है। इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। अब जैसे यहां पर दिया हुआ है अति। ठीक, अगर मैंने कोई शब्द लिख दिया, अगर मैंने लिखा हुआ है रिक्त, यहां पर लिखा हुआ है रिक्त। रिक्त का मतलब क्या होता है? खालिस्तान। अगर रिक्त से पहले मैंने जोड़ दिया अति, तो क्या हो जाएगा? अतिरिक्त। क्या हो जाएगा? अतिरिक्त हो जाएगा। ठीक है, यानी अन्य। ये है अधि। अगर मैंने जोड़ दिया, ये मैंने एक शब्द लिया नायक। नायक का मतलब आप सभी को पता है हीरो होता है। अगर नायक से पहले मैंने जोड़ दिया अधिक, तो क्या हो जाएगा? अधिनायक, यानी कि मुखिया हो जाएगा। तो शब्द बिल्कुल बदल गया। तो शुरुआत में देखे जोड़ने पर वो शब्द बिल्कुल ही यहां पर चेंज हो रहा है। जैसे उप लिखा हुआ है, अगर मैंने एक शब्द लिखा है, क्या शब्द लिखता हूं? मान लीजिए मैंने लिख दिया देश, लिख दिया, तो देश का मतलब आप सभी को पता है। देश से पहले मैंने जोड़ दिया उप, तो क्या हो गया? उपदेश। बिल्कुल ही चेंज कर दिया, कहां देश होता है और कहां उपदेश होता है। ठीक है,
अगर लिखा है परा, देखो परा का जैसे मैंने भी आपको बताया, जैसे पहले परा लिख दिया तो पराजय हो गया, ठीक। उसके अलावा पर लिखा हुआ है, अगर मैंने लिखा हुआ है बल, तो बल से पहले लिखा हुआ है पर, तो क्या हो जाएगा, परबल हो जाएगा। ऐसी लिखा हुआ है प्रति, तो प्रति एक से पहले प्रति लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्रति एक लिखा हुआ है। तो आप लोग समझ गए उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उनको कहा जाता है आपका उपसर्ग कहा जाता है। आपको जो पैसेज दिया होगा उसमें से एग्जामिनर एक वर्ड को छाट कर दे देगा कि भाई बताओ इसमें से कौन सा उपसर्ग है, तो आप लोग बता देना कि सर जी ये वाला उपसर्ग है, आपका नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, आप लोग समझ गए उपसर्ग के बारे में। आगे देखते हैं, उपसर्ग के बारे में बात करते हैं, अब प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रत्यय के बारे में। तो उपसर्ग तो भाई किसी शब्द के शुरुआत में जुड़ने वाले शब्दांश है। प्रत्यय इसका सेम अपोजिट है। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय ऐसे शब्दांश है जो किसी भी सार्थक मूल शब्द के अंत में जुड़कर, ठीक है, वो शुरू में जुड़कर ये उसके अंत में जुड़कर उसका अर्थ या भाव बदल देते हैं। ठीक है, ये उसका सेम अपोजिट है। जैसे अगर सफल में ता जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, सफलता, यहां पर ता प्रत्यय। अच्छा में ई जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, अच्छा ही हो जाएगा। जैसा कुछ प्रत्यय के आपके एग्जाम्पल यहां पर दिए हुए, जैसे अगर मैं समाज में इक जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, समाज में इक जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने जोड़ दिया इत है ना, अगर मैंने जोड़ दिया सुगंध, अगर सुगंध में इत जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा। अगर मैंने जैसे अक्कड़ है, अक्कड़ में जोड़ दिया भूल जोड़ दिया, ठीक है, भूल जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, भुलक्कड़ हो जाएगा, घुमक्कड़ हो जाएगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका प्रत्यय का एग्जाम्पल है, ईया का हो जाएगा। ठीक है, तो ईया क्या क्या हो जाएगा, ईया का एग्जाम्पल बताओ, ईया का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों पर सूट करेगा। ईया में क्या जोड़ा जाए, मतलब ईया प्रत्यय से पहले कौन सा मूल शब्द जोड़ा जाए जो इसका अर्थ बदल जाएगा, इसका बताओ आप लोग। सबसे बढ़िया कमेंट बॉक्स में, इसका मजा आएगा ढूंढने में, आप लोगों से रिलेट करेगा इसका। ठीक है, तो ये शब्द आप लोग समझ गए, ये प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द के एंड में जुड़कर उसका क्या करते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए इसके बारे में। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, कुछ इंपोर्टेंट थे, इनके अलावा भी बहुत होते हैं, लेकिन आपको इनके बारे में जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, यहां पर आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, आपके कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जिसके अंदर आपके उपसर्ग और प्रत्यय आपके दोनों देखने को मिलते हैं। वो कौन से शब्द होते हैं, जैसे अपमानित। कौन से शब्द होते हैं, जैसे अपमानित। इसका मुझे जल्दी बताओ, इसके एक दो शब्द बताओ ईया के, कि ईया के अंदर कौन से शब्द जोड़ा जाए जो मतलब एक जो इसका अर्थ को पूरा बदल देते हैं। जैसे अपमानित, अब देखो अपमानित के अंदर मूल शब्द क्या मिलेगा, ठीक है, मूल शब्द इसके अंदर क्या मिलेगा, जैसे मूल शब्द है इसके अंदर मान, मूल शब्द क्या है, मान। मान में उपसर्ग क्या है, अप, ठीक है, उपसर्ग क्या है, अप है आपका उपसर्ग, मूल शब्द है मान, और इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, इत। क्या हो जाएगा, अप जमा मान जमा इत। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग भी है और आपका प्रत्यय भी है। एक शब्द और ले लो, अगर मैंने लिख दिया अधार्मिक, अगर मैंने आपके सामने लिख दिया अधार्मिक लिख दिया, अब बताओ इसमें उपसर्ग क्या है और इसमें प्रत्यय क्या है। ये भी तो एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका आ है, तो ये जो आ है तो ये हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा। जो आपका धर्म है ये आपका मूल शब्द हो जाएगा, और जो आपका इक है ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो बहुत ऐसे शब्द है जिसके अंदर आपका उपसर्ग और प्रत्यय आपका दोनों ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझ गए होंगे। उपसर्ग आपके वे शब्दांश है जो शुरू में जुड़ते हैं और अर्थ बदल देते हैं, और प्रत्यय लास्ट में जुड़कर फिर उसका अर्थ बदल देते हैं। यहां पर एक कंप्लीट हो गया। पैराग्राफ में से आपका कोई एक शब्द एग्जामिनर पूछेगा और उसमें पूछ लेगा इसमें उपसर्ग कौन सा और आपका प्रत्यय कौन सा।